रक्षा वाले सोच के हैं। भारत माता की अबकी बार चुनाव बहिष्कार, अबकी बार चुनाव बहिष्कार, अबकी बार चुनाव बहिष्कार। वापस दो भाई, वापस दो हमारी जमीन वापस दो। वापस दो भाई, वापस दो। चुनाव को अब 3 दिन बचे हुए हैं और आप इस तरह की रैली निकालें चुनाव बहिष्कार की, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने जिला प्रशासन, चुनाव आयोग सभी को सूचना दी है, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहे हैं। तहसीलदार और सीओ साहब है, वो हमारा रिपोर्ट बना करके ले गए, उसका भी कोई वो जानकारी नहीं मिला। फिर बाद में हमने बीएलओ को मना किया गया कि पर्ची न बांटा जाए, तो फिर तहसीलदार कुछ पुलिस आए, उनको भी वो भी पंचनामा बना करके ले गए, लेकिन बोले कि हम जाकर के कलेक्टर महोदय जी को देंगे, वो भी नहीं आए। इसलिए हम बिल्कुल त्रस्त होकर के हम पूर्व में बहुत मंत्री मिनिस्टर कलेक्टरों से शिकायत किया, लेकिन कोई नहीं सुना। तो इसलिए हमने अब मतलब 3-4 दिन बचा है, कोई नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम जाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस साल हम एक भी वोट नहीं देने देंगे, ये हमारा संकल्प है, यही हमारा नारा है। अच्छा, ये कितने सालों की विडम्बना है जिसके लिए आप लोग चुनाव बहिष्कार का ये निर्णय लिए हैं? ये मतलब चुनाव कैसे ये हमारा 2010 का प्रक्रिया है, लगभग 13 साल हो चुके हैं। 13 साल के बीच में हमने मुख्यमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचाई है। अच्छा, 13 साल हो चुके हैं और 13 साल के बाद आपने चुनाव बहिष्कार का ये सोच रखा, कारण क्या है? अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? क्या कारण यही था कि हमने मतलब आश्वासन में पड़े रह गए। कलेक्टर महोदय जी बोले कि हमारे हैं, आपका समझौता कराएंगे। हमारे जो विधायक मंत्री मिनिस्टर भी थे, वो भी कहे कि हम समझौता करेंगे। कलेक्टर का नाम क्या है जिन्होंने अनुशासन दिया था आपको? मतलब पूर्व में तो वही कलेक्टर था, कविंद्र कियावत जी। फिर इसके बाद हमने एक बार जो एक पूर्व महिला कलेक्टर थी, उनके पास भी शिकायत किए, वो भी हमारे उसको नहीं सुने। कितने नेताओं से आपने चर्चा कर चुका, ये बताइए हमें। हम माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री बेसाहूलाल सिंह जी से 2 बार। बेसाहूलाल आधी से ज्यादा जमीन बंजर हो पड़ी हुई है। हम तो 2020 से खेती करने के लिए जब देखे कि ये भाग गए, तो हम 2020 से तो अभी खेती करने के लिए शुरू किए, तो जो 2-4-10 एकड़ बचे हैं उसी में खेती कर रहे हैं। तो आप अकेले चल चुके हैं 15-20 लोग के साथ या पूरी गांव आपके साथ पूरी है? गांव है हमारे साथ, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक के हमारे साथ हैं, हमारे साथ दे रहे हैं। ये लड़ाई कब तक चलेगी आपकी? ये जब तक ये 17 तारीख चुनाव न हो जाए, इसके बाद फिर हम दूसरा प्रक्रिया अपनाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी कदर से आपको समझौता कर दिया जाता है शासन प्रशासन, जिला प्रशासन, कलेक्टर द्वारा, तो आप वोट डालेंगे क्या? बिल्कुल डालेंगे। हमको आश्वासन पे दें वो कि हम आपका मदद करेंगे, तो हम मतलब बिल्कुल वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये वोट का महापर्व है। हमको भी शौक लगता है कि हम वोट दें। आपकी नाराजगी किससे है? शासन प्रशासन से है या तो अपने नेताओं से है, विधायकों से है, किससे है आपको? हम ही सभी से, हमारा न प्रशासन सुन रहा है, न मंत्री मिनिस्टर, न नेता सुन रहे हैं, न शासन सुन रहा है। हमारा विरोध सभी से है। कितने किसान यहाँ पीड़ित हैं जो कि मतलब विडम्बना से जूझ रहे हैं? हमारे यहाँ पूरे गांव के किसान वो हैं, प्रभावित हैं। और उनकी कुछ संख्या होगी, संख्या कितनी है? संख्या किसानों में है 143 किसान हैं, रक्षा में कोलमी में 48 किसान हैं। तो जैसे आपकी भूमि ग्रहण की, तो उन्होंने कुछ मुआवजा के बारे में कुछ तो बात किया होगा? मुआवजा के बारे में 80,000 रुपया एकड़ दिए और बोले कि हम इसमें अभी आपको 3-3.5 लाख रुपया और पहुँचाएंगे, और आपके बच्चों को हम स्कूल देंगे और स्वास्थ्य देंगे, आदर्श ग्राम बनाएंगे, आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, ये हमारा वचन है। चलिए अब आगे युवा को सोसाइटी से कर्जा मिलता है, हम तो अभी तक मुआवजा भी नहीं लिए हैं जमीन। और जैसे मान लीजिए आपको रोजगार के लिए क्या करना पड़ता है यहाँ रक्षा गांव में? रोजगार मजदूरी करते हैं, जीते खाते हैं, बाकी तो जैसे जमीन ही आपकी चली गई तो आप क्या रोजगार करती हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ जाते हैं मजदूरी करने? बाहर जाते हैं। बाहर करते हैं ना। कितनी जमीन फंसी है आपकी? फंसी है 8-10 एकड़। 8-10 एकड़। चलिए आप आगे की ओर। 40 साल। अच्छा, जब ये जमीन अधिग्रहण किया गया था तब आपको जानकारी नहीं दिया गया था क्या? दिया गया था। तो उसके लिए आप क्या किए फिर? उस समय पर मतलब हम नहीं थे, पिताजी लोग जाने। अच्छा, जमीन अधिग्रहण किसके द्वारा हुआ ये बताइए मुझे। शासन के द्वारा हुआ। शासन मतलब कौन? तो ऐसा बोला था लुभानी योजना, और लुभानी योजना दे करके जो है अपने नाम में जमीन कर लिया और किसानों को मार के लात हटा दिया। आज हम 13 साल से भटक रहे हैं इधर से उधर,
अपना भूमि स्वामी हो करके भी वो कंपनी जो है अपने नाम से कर लिया और दादागिरी के साथ बैठा है। आज हम कोई रायपुर जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई कहाँ जाता है। अच्छा। कंपनी खुलने का, और 5 साल के बदले में 13 साल हो चुका, कुछ नहीं हो रहा है। भैया कि हमारी जमीन वापसी किया जाए, 13 साल से हो गया। सारे जितने सुविधा दिए थे वो सुविधा हमको आज तक नहीं दिया, बलगरा करके बात को बुला दिया। अच्छा, आप एक जीत पे अड़े हैं, आपको जमीन चाहिए या रोजगार हमको चाहिए? जमीन चाहिए, हमारी वापसी जमीन चाहिए। तो इसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। अभी कब तक लड़ेंगे? लड़े तब तक हमारी ये फैसला नहीं करेगी पूरी, तब तक लड़ेंगे। अगर मान लीजिए इस कलेक्टर द्वारा संघर्ष करने के आगे तैयार। आप हमारी भूमि वापस करो, वापस करो, वापस करो। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। जागो रक्षा जागो, जागो जागो जागो। चुनाव का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। चुनाव का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। हमारी मांगे पूरी करो।